तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोनाउन का डेफिनेशन जानते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स वह शब्द जो संज्ञा के जगह में प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है। या सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के जगह में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। राम बहुत तेज है। तो यहाँ राम सब्जेक्ट है और यही राम के बारे में अगला सेंटेंस में बात किया जा रहा है। तो जब सेम नॉन के बारे में अगर अगले सेंटेंस में कुछ कहा जाता है तो नॉन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। नॉन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ राम जो बॉय है और थर्ड पर्सन है तो इसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होता है। तो राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट बॉयज। यहाँ दो नाम है, दो नाम मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बना है। ये दो नाम मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बना है, इसीलिए जब प्लूरल नेम होता है तो उसके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग होता है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे आर ऑनेस्ट बॉयज। राम और श्याम दोस्त हैं, वे लोग ईमानदार लड़के हैं। अगला सेंटेंस है रीता इज़ अ गुड स्टूडेंट। रीता लिव्स इन मुंबई। यहाँ रीता नॉन है और यही रीता के बारे में अगला सेंटेंस में बात किया जा रहा है कि रीता एक अच्छी लड़की है, वह मुंबई में रहती है। मीन्स रीता मुंबई में रहती है। तो रीता गर्ल है तो गर्ल के लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग होता है। रीता इज़ अ गुड स्टूडेंट, सी लिव्स इन मुंबई। अब हम नॉन का काइंड्स देखेंगे। काइंड्स ऑफ नॉन्स मीन्स सर्वनाम के प्रकार। There are 8 kinds of pronouns. They are personal pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns and reciprocal pronouns. अब हम पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड फॉर द स्पीकर। स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला, वक्ता। जैसे कि यहाँ हम बोल रहे हैं तो हम हुए स्पीकर और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आई, वी, माइन, आवर्स, मी एंड अस आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माइन, आवर्स, मी एंड अस आता है। दूसरा है सेकेंड पर्सन। द पर्सन टू हुम समथिंग इज स्पोकन इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। मीन्स जिससे बात किया जाता है वो सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन में यू, योर एंड योर्स आर सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस। इन सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स आता है। लास्ट है थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन और थिंग अबाउट whom which something is spoken is called the third person. He, she, it, they, him, her, them, his, its, hers and theirs are called third person pronouns. मीन्स थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है? जिस चीज़ के बारे में या जिस किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। यानी फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है और जिससे बोलता है, जिससे बात करता है वो सेकेंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। यूज ऑफ
पर्सनल प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। अब हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग देखेंगे सेंटेंस में। यह पहला है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सो दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। यहाँ प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल है आई गो टू अ स्कूल। यहाँ आई प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वी प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वी प्लेड अ क्रिकेट मैच। यू आर अ क्लेवर बॉय। He is a good teacher. She is very beautiful. It is a difficult question. तो ये सभी प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा है मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम आर यूज्ड एज an object of a sentence, so they are called objective या accusative case। me, us, you, him, her, it and them, ये सभी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल है माई मदर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई हैड सीन हर इन द मार्केट। उसी तरह वी वांटेड टू मीट देम, देम यहाँ ऑब्जेक्ट है। प्लीज कीप इट इन द पॉकेट। ही इन्वाइटेड अस ऑन हिज बर्थडे। तो जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। थर्ड है माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स एंड दियर्स आर यूज्ड टू शो possession, so they are called possessive case। यहाँ माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स एंड दियर्स ये सभी पोसेशन को शो करता है, इसीलिए इसे पसेसिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल है दिस बुक इज़ माइन। यहाँ माइन जो है वो पसेसिव केस है। दिस बुक इज़ माइन के मतलब होता है यह बुक, यह पुस्तक मेरा है। दिस कार इज़ हर्स। दीज एनिमल्स आर आवर्स। अब दूसरा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पता चलता है कि रिलेटिव मीन्स होता है संबंध, तो इसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट जॉइंस टू सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। हु, whom, whose, which एंड दैट। यहाँ हु, whom, whose, which एंड दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल्स है आई नो द बॉय ही प्लेड द रोल ऑफ हनुमान। तो यहाँ दो सेंटेंस, आई नो द बॉय मीन्स मैं लड़का को जानता हूँ। ही प्लेड द रोल ऑफ हनुमान, जो हनुमान का रोल किया था। तो यहाँ आई नो द बॉय हु प्लेड द रोल ऑफ हनुमान मीन्स मैं वह लड़का को जानता हूँ जो हनुमान का रोल किया था। तो यहाँ दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम यहाँ हु किया है, तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह दिस इज़ द बुक आई हैव ब्राउट इट
फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ दिस इज द बुक विच रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को कनेक्ट किया, दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है। दिस इज द बुक विच आई हैव ब्राउट फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। यह वही बुक है जो मैंने स्कूल लाइब्रेरी से लाया हूँ। थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चन पूछने में प्रयोग किया जाता है। इसमें है हु, व्हाट, विच, हुज, whom, etc आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसका एग्जाम्पल है हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस हाउस। यहाँ हु का मतलब होता है कौन, तो हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस हाउस, इस घर का ऑनर मीन्स मालिक कौन है। विच इज़ योर पेन, व्हाट डू यू वांट, whom did you meet in the market। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मीन्स जिससे संकेत, कोई इशारा करता है, कोई दूर से संकेत करके बताता है कि वो क्या है, उसी को संकेत करना कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन। दिस, दैट, these, those and such are demonstrative pronouns। एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। यह वही घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ दिस का प्रयोग जो है इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए किया गया है। संकेत कर किसी को बताया जा रहा है कि यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। उसी तरह दैट वॉज द मैन वी वर टॉकिंग अबाउट। वह वही आदमी था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए होता है और दैट का प्रयोग डिस्टेंस के लिए, दूर के लिए। उसी तरह दोज गर्ल्स आर गुड प्लेयर्स। वो लड़कियां अच्छी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ दोज का प्रयोग जो है वो दैट का प्लूरल फॉर्म है और दीज जो है दिस का प्लूरल फॉर्म होता है। तो दीज बनानास आर राइप। ये केला जो है वो, ये सारे केला पका हुआ है। फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ आता है। एग्जाम्पल्स हैं डू दिस वर्क योर सेल्फ्स मीन्स इस काम को खुद करो। यहाँ सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, मीन्स तुम इस काम को खुद करो। आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ मीन्स मैं अपना काम खुद से कर रहा हूँ। यू शुड राइट अ लेटर योर सेल्फ। तुम्हें एक पत्र खुद लिखना चाहिए मीन्स तुम्हें अपने से एक पत्र लिखना चाहिए। ही हैज़ टू स्टडी हिमसेल्फ। उसे खुद अध्ययन करना पड़ता है। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें ईच, एदर एंड नीदर आता है। एग्जाम्पल है ईच बॉय हैज़ 5 रुपीज मीन्स प्रत्येक बच्चा के पास 5 रुपये हैं। तो यहाँ ईच जो है, ईच कौन सा प्रोनाउन है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच बॉय हैज़ 5 रुपीज मीन्स प्रत्येक बच्चा के पास 5 रुपये है। एदर वे इज
फाइन विथ मी। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ एवरीबडी, समबडी, ऑल, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, सम, एनी, बोथ, मच, लिटिल, इटीसी। इसका एग्जाम्पल है नो वन इज हेयर। यहाँ नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। एवरीवन लाइक्स माई वीडियोज। एवरीवन के मतलब होता है प्रत्येक कोई, मीन्स सभी कोई, प्रत्येक कोई मेरे वीडियो को लाइक करता है। तो आप भी लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ बोथ जो है प्रोनाउन है। समवन लाइक्स यू। नोबडी इज इन द क्लास, मीन्स क्लास में कोई नहीं है। लास्ट एंड एट्थ प्रोनाउंस है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें ईच अदर और वन अनदर आता है। मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर आता है। इसका एग्जाम्पल है दे आर बीटिंग ईच अदर, मीन्स वे लोग एक दूसरे को बीट कर रहा है, मीन्स पीट रहा है। राम एंड सीता लाइक्स वन अनदर, मीन्स राम और सीता एक दूसरे को लाइक करते हैं, मीन्स पसंद करते हैं।